जय श्री राम। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञान रवि मस्जिद की जगह वहां एक मंदिर मौजूद था। इससे जुड़ी हुई 5 मुख्य बातें मैं आपसे बताऊंगा। एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञान रवि मस्जिद पर अपनी एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण में एक रिपोर्ट निकाली है। मौजूदा विवादी ढांचे से पहले वहां एक मंदिर मौजूद था। एएसआई के थ्रू ये रिपोर्ट पिछले महीने अदालत को सौंपी गई थी। जुलाई 2023 में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को एक काम सौंपा। काम में उस मस्जिद का वैज्ञानिकरण और ये पता लगाने के लिए बोला कि वहाँ पे पहले कहीं मौजूदा मंदिर था कि नहीं था। और वो 5 मुख्य बातें ये हैं। उससे बताने से पहले मैं आपको इसके इतिहास में ले जाता हूँ। ज्ञान रवि परिसर का विवाद क्या था। दरअसल हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वाराणसी स्थल ज्ञान रवि परिसर के नीचे 100 फुट आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावा यह कहता है कि मस्जिद का निर्माण उस मंदिर को तोड़कर उसी भूमि पर किया गया था, जो कि अब ज्ञान रवि मस्जिद के रूप में जाना जाता है। अदालत में याचिका ने यह मांग की थी कि एएसआई के थ्रू ज्ञान रवि परिसर पे एएसआई के थ्रू एक सर्वे कराया जाए कि जमीन के अंदर का भाग एक हिंदू मंदिर का है कि नहीं, और फर्श तोड़कर यह भी पता लगाया जाए कि उस भूमि के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर भी वहां मौजूद है कि नहीं। मस्जिद की वो खास दीवारें भी जांची जाएं और यह पता लगाया जाए कि वहां एक मंदिर था भी कि नहीं। और याचिकाओं का यह दावा है कि काशी विश्वनाथ में निर्माण हुआ था। और यह सब देखते हुए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को एएसआई के थ्रू एक सर्वे कराने का ऑर्डर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ज्ञान रवि विवाद की कहानी। 1991 में पहली बार यह मुकदमा दाखिल हुआ कि पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में इलाहाबाद कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए और बढ़ा दी। 2019 में वाराणसी कोर्ट ने इस मामले को फिर से सुनवाई शुरू करी। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान रवि के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। और अभी ज्ञान रवि मस्जिद को लेकर क्या रिपोर्ट आई है। बुधवार 24 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया, जिसमें वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया और वही अगले दिन यह रिपोर्ट को पब्लिक के लिए कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान रवि में मंदिर की संरचना मिली है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान रवि मस्जिद से पहले वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर के प्रमाण मिले हैं। एएसआई ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो कुल 800 से भी ज्यादा पेजों की है। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो जो पश्चिम द्वार है वो भी एक मंदिर का ही हिस्सा है। इसे आसानी से पहचाना भी जा सकता है। और जो स्तंभ मिला है वो एक हिंदू मंदिर का है, जिसका दोबारा इस्तेमाल किया गया है। देवनागरी ग्रंथ और तेलुगु के भी स्क्रिप्चर्स मिले हुए हैं। जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और जो भी ये 32 महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, ये एक हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था और इसकी तिथि 2 सितंबर 1969 भी हो सकती है। और मंदिर के जो पिलर थे उन्हीं का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए भी किया गया था। तय खाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। अयोध्या की तरह मस्जिद से पहले मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। तो ये थी अब तक की हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि वो 5 बातें जो एएसआई की रिपोर्ट में मेंशन करी गई हैं। पहला, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया था मंदिर को। एएसआई की रिपोर्ट में एक ढीले पत्थर का उल्लेख किया गया है, जिस पर एक शिलालेख खुदा हुआ है, जिसमें 1976 और 1977 औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और एएसआई के पास उस ढीले पत्थर की एक तस्वीर है जो कि 1965 और 67 के बीच में ली गई थी। दूसरा, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ और कन्नड़ स्क्रिप्ट में देवताओं के नाम वाले शिलालेख भी मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट के दौरान कुल 34 शिलालेख भी दर्ज किए गए हैं। वास्तव में पहले मौजूदा मंदिर पत्थरों पर शिलालेख हैं, जिसपे मौजूदा ढांचे के निर्माण के दौरान उपयोग किया गया है। तीसरा, मस्जिद के निर्माण के लिए मौजूदा मंदिर का फिर से पुनः इस्तेमाल किया गया है। सर्वे में गलियारे में स्तंभों में और स्तंभों की जांच भी शामिल थी, जिसमें यह संकेत मिलता है कि वहां एक पहले मौजूदा मंदिर था, पर अभी भी पश्चिमी कक्ष और उत्तरी और दक्षिणी दीवार पर अपने मूल स्थान पर मौजूदा है। मतलब वहीं पे रखी हुई है जहां वो पहले मंदिर था। और ये सब बात उस रिपोर्ट में कही गई है। चौथा,
पहले से मौजूदा संरचना का केंद्र कक्ष मुख्य प्रवेश द्वार भी उसका हिस्सा है। इस बीच सर्वे में यह पाया गया कि केंद्र कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार जो पश्चिम की ओर था, जिसमें अब पत्थर की चुनाई से उसको ढक दिया गया है। प्रवेश द्वार को जानवरों और पक्षियों के द्वारा नक्काशियों के थ्रू उसको संवारा गया था। तहखाने में मूर्ति कला के अवशेष कि वहाँ एक पहले बड़ा हिंदू मंदिर था और उस मंदिर में जो अवशेष मिले हैं वो ये हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये और ये तहखाने और मंच का निर्माण एक बड़ी संख्या लोगों को समायोजित करने के लिए मस्जिद का निर्माण किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक स्तंभ जिसको घंटियों से सजाया गया था और चारों तरफ उसके दीपक रखने के लिए जगहें थी। अब तो ये थे कि इसके 5 मुख्य प्रमुख रीजन जो एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करी थी। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट में टॉपिक लिख दीजिएगा। और मैंने इसी सिलसिले में अयोध्या हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई है, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बनाई है। आप जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है 12 ज्योतिर्लिंग की जो मैंने कवर किए हैं और अस्त्रावस की जो 2 अस्त्र मैंने कवर किए हैं और इन्फॉर्मेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इस टाइप की सारी वीडियोस कवर कर रखी हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री राम।